गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है लाइन एंड एंगल, जिसकी ये सेकंड क्लास है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, साथ में ही आपके स्टडी क्लास के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मिडिल क्लास में है या हायर क्लास में है तो उसके लिए भी ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स की सेकेंड क्लास में और कौन कौन से बेसिक या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रह गए थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टू लाइन्स हैं और अगर एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो उनको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन्स। ये हमारी लाइन, इसको मान लीजिए हमने यल मान लिया, इसको यम, तो ये दोनों लाइन्स कौन सी है, पैरेलल लाइन्स। और इसको अगर कोई लाइन काट रही है यहाँ पे तो ये कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये दोनों लाइन हमारी यल और यम पैरेलल है और ये मान लीजिए ये लाइन का नाम हमने दे दिया यन, तो यन कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कहाँ पे काट रही हैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं और एक यहाँ पे काट रही है। ध्यान दीजिएगा, ये पैरेलल लाइन्स, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो जब दो पैरेलल लाइन्स को कोई भी एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स काटती है या उसको हम ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ भी 1 2 3 4। एंगल का फॉर्मेशन मैंने बताया था, दो साइड को मिला के बनता है। तो यहाँ देखिए दो साइड मिलके एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दो साइड दो साइड दो साइड सेम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो चार एंगल ऊपर बने, 1 2 3 4 और नीचे ये 5 6 7 8। बस अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो आप कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, साथ में कोई भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पूरा लाइन एंड एंगल इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, इसलिए ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 8 एंगल टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम देखते हैं कि हमको इससे क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले एक बेसिक सा बात आप याद रखिएगा, अगर कहीं भी आपको मल्टीप्लाई का साइन दिखता है तो वह कैसे एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मल्टीप्लाई का साइन आपको कहीं भी दिखे तो उसके अपोजिट साइड, जैसे इसके जस्ट सामने ये है हमारा, तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। आपको कहीं भी क्या देखना है, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन देखना है। तो इसके आधार पर हमारे पास आपको निकल के आ रहे होंगे चार। ऊपर देखिए एंगल 1 के जस्ट सामने मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा बन रहा है, इस एंगल 1 के जस्ट सामने क्या है, एंगल 3, और एंगल 2 के जस्ट सामने एंगल 4। समझ में आया आपको। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन बन रहा है या x का साइन बन रहा है, तो इस पे हमको 1 के इक्वल टू में 3 है और 2 के इक्वल टू में 4। सेम यहाँ नीचे जाएंगे तो एंगल 5 के इक्वल टू क्या है, 7, और एंगल 6 के इक्वल टू क्या है, एंगल 8। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल के बने। और अगर क्रॉस आपको दिखता है तो ऐसे एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट के थ्रू इक्वल हो जाते हैं। तो जितना हमारा एंगल यहाँ पे अगर 45 होता तो ये सामने वाला भी एंगल कितना हो जाता है, 45। तो बेसिकली एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू 4, एंगल 5 इक्वल टू 7 एंड एंगल 6 इक्वल टू 8। कौन से कॉन्सेप्ट से हुए, तो ये हमारा हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना कॉन्सेप्ट खत्म। अगर इतना आप समझ गए तो कहीं भी आप वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब दो लाइन हमारी जो पैरेलल लाइन है, इसके अंदर बनने वाले एंगल क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल, और इसके बाहर बनने वाले एंगल क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो इस लाइन के अंदर आपको चार एंगल दिख रहे होंगे, 3 4 6 5। तो ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर मतलब आंतरिक, आंतरिक मतलब जो एंगल कहाँ बनते हैं, अंदर बनते हैं। तो अंदर वाला पार्ट में कौन सा आया, 3 4 5 6, और बाहर में क्या आया, बाहर मतलब होता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब 1 2 7 8, जिसको बाह्य कोण भी बोला जाता है। तो हमारे पास चार इंटीरियर एंगल हो गए, 3 4 5 6, और चार एक्सटीरियर एंगल हो गए, 1 2 7 8। अब देखते हैं इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। तो ये हमारा आधारित होता है जेड पे। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट हमारा किस पे आधारित होता है, जेड पे। जहां भी आप देखिए जेड बन रहा है वहां पे क्या होता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ये देखिए यहाँ पे जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, उल्टा भी हो सकता है हमारा जेड। तो जेड में क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए पहला एंगल यहाँ पे बना, दूसरा यहाँ पे बना। मैंने बताया था आपको एंगल बनाने के लिए दो साइड चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये दो साइड मिली कहाँ पे, इस पॉइंट पे, और दूसरी साइड कहाँ पे मिली, यहाँ पे।
तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे अगर ये 1 है तो ये 3, तो एंगल A1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सेम हम इस डायग्राम में देखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है कि जेड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, तो ये 4 के अल्टरनेट में क्या है 6, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, सेम एंगल 3 इक्वल टू 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। कौन से कॉन्सेप्ट से हुआ, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा लगा यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझ लीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट हमेशा किस पे चलता है, जेड पे। तो एंगल 4 इक्वल टू 6 हो गया, एंगल 3 इक्वल टू 5 हो गया। मतलब अगर हमारा 4 70 डिग्री का होता तो एंगल 6 भी कितने डिग्री का होता है, 70 डिग्री का होता। अब सेम हम एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, जेड के जस्ट ऊपर हमारा कौन सा है 1, और इधर एक्सटीरियर कौन सा है 7। फॉर एग्जाम्पल जब हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटीरियर के लिए अंदर का लेते हैं, तो एक्सटीरियर हमारा यहाँ के अंदर के जस्ट बाहर, तो यहाँ का एंगल क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइन है, तो एंगल बनाने के लिए 2 लाइन चाहिए होती है। तो इस एक्सटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट के लिए बाय विद द हेल्प ऑफ जेड फॉर्मेशन वी गॉट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, सेम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है, क्योंकि हम बाहरी एंगल ले रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एंगल 8 विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट। यहाँ पे आपका लग जाएगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटीरियर एंगल का यूज हर जगह होता है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिए। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है कोरस्पोंडिंग एंगल के लिए। सिंपल सा है, इसकी बेसिक ट्रिक यही है कि आप एक के नीचे एक को छोड़ दीजिए तो आपको कोरस्पोंडिंग मिल जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स दैट मीन्स एंगल 1 के नीचे 4 है, 4 को हमको छोड़ना है, 5 पे जाना है, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5। एंगल 2 के नीचे 6 है, 3 को मैंने आपको बोला कोरस्पोंडिंग मतलब एक को आपको छोड़ के लिखना है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 के नीचे 5 इसको छोड़ दिया हमने, 8 ले लिया, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। कौन से कॉन्सेप्ट से हुआ, कोरस्पोंडिंग एंगल के कॉन्सेप्ट से। बेसिक ट्रिक है, आपको एक के नीचे एक छोड़ देना, तो 1 के नीचे 4 था, इसको हमने छोड़ा 5 मिला, 1 इक्वल टू 5। 2 के नीचे 3 था, 3 को छोड़ा हमने 6 मिला, 4 के नीचे 5 था, 5 को छोड़ा हमने 8 मिला, और 3 के नीचे 6 था, इसको हमने छोड़ा 3 इक्वल टू 7। ये कौन से कॉन्सेप्ट से हमारा हो गया, कोरस्पोंडिंग एंगल के कॉन्सेप्ट से। हमारा अगला क्या है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जब भी हम लीनियर पेयर की बात करते हैं, लीनियर पेयर दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे लीनियर पेयर बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होती है कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। तो इस पे जो एंगल बनते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जो भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर अगर मान लीजिए एंगल 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो सेम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 स्ट्रेट लाइन है, एक ये और तीसरी ये, 3 स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है। इस पे जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान है, एक बार अगर आप समझ गए तो आप कोई भी लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एल है, तो एल पे बनने वाले ऊपर क्या है, एंगल 1 प्लस 2, दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल का सम 180 होता है। और नीचे क्या बन रहा है, इसी की जस्ट देखिए लाइन ऊपर भी एंगल बन रहे हैं, नीचे भी, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सेम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन हमारी इधर भी बन रही है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और नीचे आप देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ही आसान है,
उम्मीद करता हूं कि आपको लीनियर पेयर अच्छे से समझ में आ गया। एक बार अगर आप इसको समझ लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, मल्टीप्लाई का साइन या एक्स का साइन। इस पे आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू इक्वल हो जाते हैं। अगर ये हमारा 40 होता तो ये सामने वाला भी 40, ये 30 तो ये भी 30। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला हमारा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर, दोनों के लिए हमको जेड देखना पड़ता है। इस जेड पे अगर कोई एंगल अंदर बनता है तो उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोला जाता है, और बाहर जैसे ये अंदर बन रहे हैं, अगर ये लाइन हमारी क्या है पैरेलल, अंदर वाले एंगल क्या हो जाते हैं, इंटीरियर हो जाते हैं। जैसे एंगल 1:3, इसके जस्ट बाहर जो बनता है तो वह क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एंगल 1 क्या है यहाँ पे 60, तो ये एंगल 3 भी है जो 60 हो जाएगा। अगर एंगल 2 हमारा 80 है तो एंगल 4 भी हमारा 80 हो जाएगा, 80 डिग्री का। तो इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट के लिए हम क्या देखते हैं, जेड साइन देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आपको क्या करना है, एक लेना है, उसके बाद छोड़ना है, फिर एक लेना है जस्ट नीचे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे आपके एंगल है, एंगल 1 के नीचे अगर 2 है तो 2 को छोड़ देंगे तो 3, तो एंगल 1 = 3। मतलब एक छोड़ने का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, करस्पॉन्डिंग एंगल में। लीनियर पेयर के लिए आपको सीधा स्ट्रेट लाइन देखना है, इस पे जितने भी एंगल बनेंगे सब लीनियर पेयर के थ्रू सबका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। एक और होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, साथ वाले एंगल। तो साथ में एंगल कैसे होते हैं, जब एक ही साइड पे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एंगल है और ये एक ही साइड पे बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। मतलब जब विद द हेल्प ऑफ सेम साइड दो एंगल का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो अगर आपने लाइन्स एंड एंगल्स के इतने कॉन्सेप्ट कवर अप कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इस चैप्टर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।